अब हम करेंगे बैठ के कुछ आसन। सबसे पहले हम इस तरह बैठेंगे और इस तरह बैठ के हम सबसे पहले अर्धचंद्र आसन करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है उनके लिए ये आसन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपने दोनों इस तरह बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ फैला लें। अपने हाथों को एक के ऊपर एक अपनी एल्बोज के ऊपर रखें और सांस को भरते हुए पीछे की तरफ जाएं। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। हमें ये देखना होता है कि हम कितना पीछे आराम से जा सकते हैं। अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। जितना आराम से आप पीछे जा सके उतना आराम से पीछे जाएं और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। अब अपने पैरों को इस तरह खड़ा कर लें और अब हम करेंगे उष्ट आसन। उष्ट आसन में हम आगे हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर अपने हाथों से अपनी एड़ियों को, अपने एंकल को पकड़ने का प्रयास करेंगे। इस तरह इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। जिस तरह हम पीछे जाते हैं उसी तरह हम एक एक हाथ को आगे की तरफ लेकर आ जाते हैं। पहले सीधा हाथ पीछे की तरफ और फिर उल्टा हाथ पीछे की तरफ। फिर देखिए, फिर से उष्ट आसन करेंगे। इनहेल करते हुए सीधे हाथ को पीछे की तरफ और फिर उल्टे हाथ को पीछे की तरफ। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। अब हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में इस तरह बैठ जाएंगे और इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को अंदर की तरफ और पीठ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए अपनी पीठ को अंदर की तरफ और गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब दंडासन में आए। ये हमारा दंडासन हो गया। जब हम सीधे बैठते हैं और दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे इस तरह लगाते हैं तो ये हमारा दंडासन हो गया। दंडासन में बैठना बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम से हम अपने जितने भी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको स्वस्थ करने के लिए, उनका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम को करने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और अब से पैरों के टोस के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इनहेल करते हुए हम इनको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और एक्सहेल करते हुए सीधा करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को आगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। ऐसा करने से हमारे टोज में, हमारे एंकल में जो भी पेन है वो ठीक होता है। पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसको हम जरूरी नहीं है कि हम सांसों के साथ भी करें। इसको हम नॉर्मली भी जितना आगे खींच सकते हैं उतना आगे भी खींच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको भी सांसों के साथ ही करें, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम को हम बिना सांसों के साथ ये भी कर सकते हैं।
अब इसी क्रम को दोनों पैरों से आगे की तरफ को खींचेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब इसको राउंड राउंड घुमाएंगे, हाफ सर्कल में इनहेल करेंगे और हाफ सर्कल में एक्सेल करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया, क्लॉकवाइज किया है। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, एक्सेल, हाफ सर्कल इनहेल और हाफ सर्कल एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब इसके बाद हम अपने नी जॉइंट्स पर आते हैं। हमारे घुटनों में अक्सर हमेशा दर्द रहने लग, ग्रोइंग एज में दर्द होने लगती है, खासकर ये प्रॉब्लम लेडीज़ को भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने घुटनों को की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन्हें नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा जो हमारे जॉइंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर हमारे को हमसे ऐसे बैठ के इनको प्रेस नहीं किया जा रहा है तो हम एक टॉवल ले लेंगे या कोई छोटा सा पिलो ले लेंगे, उसको अपने नीज के नीचे रखेंगे और फिर इनहेल करते हुए उसे प्रेस करेंगे और एक्सेल करते हुए उस प्रेशर को रिलीज करेंगे। अब देखिए मैंने इसी तरह कर रही हूँ। मैंने इनहेल करते हुए अपनी नीज को नीचे की तरफ प्रेस कर रही हूँ और एक्सेल करते हुए प्रेशर को रिलीज कर रही हूँ। इनहेल करते हुए प्रेशर किया, अपने घुटनों को, अपनी नीज को जितना नीचे की तरफ आप प्रेस कर सकते हैं उतने नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपको नीज के ऊपर एक प्रेशर महसूस होगा और फिर उसको रिलीज कर दीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सुबह मॉर्निंग में या योगा करते वक्त करते हैं। अगर आपकी नीज में प्रॉब्लम है तो आप इसको किसी भी वक्त जैसे चेयर पे बैठ के अपने पैरों को टेबल पे रख के इस एक्सरसाइज को किसी भी वक्त कर सकते हैं। डॉक्टर्स भी इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से रिकमेंड करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप अपनी नीज को दिन में 2 से 3 बार इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके घुटनों में पेन नहीं होगा। अब हम अपने पैरों को थोड़ा सा प्रेशर इस तरह ऊपर नीचे करेंगे ताकि थोड़ा प्रेशर रिलीज हो सके। इससे ऐसा करने से आपके थाइस का जो फैट है वो भी कम होता है। अब हम करेंगे तितली आसन। तितली आसन को करने के लिए हम इस तरह बैठेंगे और अपने दोनों पैरों को अपने पास में लेकर आएंगे। जितना हो सके अपने पैरों को अपने पास में लेकर आएं और अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और अपने पैरों के पीछे लेके जाएं। ऐसा करने से आप अपने थाइस का फैट कम करते हैं, अपने जॉइंट्स के हिप जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और साथ के साथ जब ऐसा करने से आपको कभी भी पैरालिसिस का अटैक नहीं होगा। इस आसन की ये विशेषता है कि आपकी बॉडी को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल भी बनाता है। इस तरह अपने दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करें, अपने पैरों के नीचे रखें, फुट के नीचे रखें, जितना हो सके अपने पैरों को पास में लेकर आएं और कमर गर्दन को सीधा रखें और अपने को इस तरह तितली की तरह अपने दोनों पैरों को हिलाएं। इस तरह आप चाहें तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, नहीं तो इन्हें धीरे धीरे हिलाएं। जिनके जॉइंट्स में पेन होता है, जिनके नीज में पेन होता है बहुत ज़्यादा, वो इसको धीरे धीरे करें और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इस तरह इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। पर प्लीज़ ध्यान रखें कि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी कमर गर्दन को झुकाकर बैठें और फिर इस आसन को करें। तो इस आसन को करने के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन को करने के लिए अपने दोनों पैरों को फैला लें। जितना आप आराम से फैला सकते हैं उतना फैला लें। अपने पैरों के बीच में फासला कर लें
कटी चक्र आसन भी एक तरह से त्रिकोण आसन की तरह ही होता है। ये भी आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके कमर के फैट को कम करता है और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स को कम करता है। इसको करने के लिए दोनों हाथों के बीच में को फैला लें। अब हम अपना राइट हैंड को अपने लेफ्ट लेग के पास लेके जाएंगे और अपना लेफ्ट हैंड जो है वो पीछे की तरफ रखेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे इस तरह। जब हम अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से अपने फुट को छुएंगे तो हम इनहेल करेंगे और जब हम बीच में आएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। एक बार फिर से देखिए, मैंने अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट फुट को छुआ, अपने टोज को छुआ और अपना लेफ्ट हैंड जो है वो पीछे की तरफ लेके जाऊंगी, तब मैं इनहेल करूंगी और जब मैं अपने वापस पोजीशन में आऊंगी तो मैं एक्सहेल करूंगी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद अब हम सूक्ष्म व्यायाम में अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल के साथ साथ हमारे हाथों की भी हो जाती है, लेकिन पहले मेन हम करते हैं सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल के लिए करने के लिए जिनको बहुत ज़्यादा देर टीवी देखना, बहुत ज़्यादा देर अपने लैपटॉप पर काम करना या अपनी चेयर पर बैठे रहने से आपकी नेक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो जो आपकी स्पाइन होती है उसके अपर पार्ट में जो आपकी 5 बोन्स होती हैं उसमें पेन रहने लगता है। तो उसको कम करने के लिए हम सबसे पहले सर्वाइकल का करते हैं। सर्वाइकल को करने के लिए पहले आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को पकड़ें और इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को खींचने का प्रयास करें इस तरह। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन नीचे की तरफ बिल्कुल ना झुके। एक्सहेल करते हुए वापस अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ें और इसको खींचें इनहेल करते हुए। इनहेल, एक्सहेल। अब इस तरह से पकड़ें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, अपने सर के पीछे की तरफ लेके जाएं। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ करें अपने दोनों हैंड्स को, ताकि आपकी जो बैक की जो बोन्स हैं वो आपस में मिलने का प्रयास करें और एक्सहेल करते हुए प्रेशर को रिलीज करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब अपने राइट हैंड को अपने हेड के पास लेके जाएं। हैंड से हेड की तरफ प्रेशर करें, हेड से हैंड की तरफ, यानी मैं अपने हाथ से सर की तरफ और सर से हाथ की तरफ प्रेशर कर रही हूँ। इनहेल करते हुए प्रेशर करेंगे, एक्सहेल करते हुए प्रेशर को रिलीज करेंगे। अब दूसरी तरफ से इनहेल करते हुए प्रेशर करेंगे, एक्सहेल करते हुए प्रेशर को रिलीज करेंगे। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, माथे पे रखेंगे और प्रेशर करेंगे। अब अपने कंधों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह। हमें इसमें ये ध्यान देना है कि जैसे मैंने आपको बताया है सर्वाइकल की एक्सरसाइज उसी क्रम में होगी, आगे पीछे नहीं होगी। हम इसी क्रम में इस एक्सरसाइज को करते हैं, आगे पीछे करके नहीं करते हैं। इनको अपने शोल्डर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अपने दोनों हाथों को खींचें और प्रेशर को रिलीज करें। इस तरह करें और प्रेशर करें और प्रेशर को रिलीज करें।
इस तरह हम अपने सर्वाइकल की एक्सरसाइज को पूरा करते हैं।